हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सैयद शाहजहां जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट की है फ्रेंड्स वो है सन 1927 की। न्यूयॉर्क में ये गेम खेली गई थी अराउंड निम्जोविच वर्सेस जोसे राउल क्लांका, अपने समय के दो लेजेंड खिलाड़ी। फ्रेंड्स, गेम अगर मैं कहूँ किस लिहाज से अच्छी है, देखिए बड़ी सिंपल गेम है। लास्ट में जा मतलब आप इमेजिन कीजिए कि गेम आप बिल्कुल इक्वल पर खेल रहे हैं और कोई तरीका नहीं है उसमें कोई वीकनेस निकालने का। ये गेम कुछ इस तरह की है, बिल्कुल इक्वल चलेगी। ड्रॉ हो जाना चाहिए था इस गेम को, लेकिन एक छोटी सी गलती और गेम हाथ से निकल गई। किसके हाथ से निकली? आई थिंक आइडिया लग ही गया होगा आपको। शुरू करते हैं यहाँ इस गेम को। E4 के साथ राउंड निमिजोविच का पहला मूव आया, कब्लांका का मूव C6 यानी कान डिफेंस का आया। सॉरी, D4 हुआ, सॉरी D5 हुआ। देन खेला गया E5, कारोकान डिफेंस का एडवांस वेरिएशन। दोनों ने अपने अपने सेंटर के पोर्शन को कैप्चर किया। बिशप F5, बिशप D3, बिशप एक्सचेंज होंगे, बिशप टेक्स G3, क्वीन टेक्स G3, E6, देन नाइट C3। फाइनली चलिए नाइट निकल कर आया। क्वीन आई B6 स्क्वायर पर अब आप थोड़ी देर के लिए इस बिशप को भूल जाए, टच नहीं करना है। नाइट एट G गोज टू E2, देन खेला गया C5, D टेक्स C5, बिशप टेक्स C5, देन यहाँ सीधा सीधा व्हाइट का आ गया कैसल। नाइट गया E7 स्क्वायर पर, देन नाइट A4, क्वीन और बिशप बिल्कुल डार्क स्क्वायर बिशप को उड़ा ही। तो ब्लैक ने यहाँ पहले अपनी क्वीन को लिया C6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स C5, क्वीन टेक्स C5। फाइनली मेटल एक्सचेंज हुआ। बिशप E3, वापस क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई यहाँ C7 स्क्वायर पर, देन खेला गया F4, नाइट आया F5 स्क्वायर पर, बिशप 4 बिशप। और अब बिशप को लेने की तैयारी है C3, ले लीजिए आपका है नाइट C6। और नहीं, पॉन के साथ कोई इशू नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट। रुक कैटेगरी गोज टू D1, G6, नाइट बहुत स्ट्रांग हो चुका है ब्लैक का। G4 हुआ, हटा हुआ इसको। नाइट टेक्स E3, क्वीन टेक्स E3, देन खेला गया H5, तो पॉन आगे पुश कर दो G5, एज सिंपल एज दैट। और इसके बाद ब्लैक का कैसल आ गया। देखिए पॉन्स हो चुके हैं डेडलॉक, सारी पोजीशन इंटरलॉक में रहेगी। नाइट D4, आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज। अगर नाइट एक्सचेंज होते हैं तो C फाइल ओपन होती है, बेनिफिट बिल्कुल व्हाइट को मिलेगा। तो ब्लैक नाइट एक्सचेंज करने क्यों लगा? उन्होंने क्वीन को लिया B7 स्क्वायर पर, बिल्कुल B2 पॉन पर अटैक है। डिफेंस रुक से हुआ, रुक अटैक गोज टू C8, रुक बिल्कुल सही स्क्वायर पर आया है फिलहाल तो। खैर A3 खेला गया, देन हुआ रुक C5, रुक D3, देन नाइट गया A5 स्क्वायर पर। और अगर व्हाइट यहाँ अपने नाइट को इस D2 स्क्वायर पर लाने की कोशिश या सोचे भी तो ला ना पाए, इसीलिए वो नाइट A5 स्क्वायर पर गया है। देन रुक E2 खेला गया, देन रुक E8। और क्या था, नाइट सेक्रीफाइस आना था क्या? नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। किंग गया G2 स्क्वायर पर, देन नाइट C6। अब फ्रेंड्स पोजीशन ऐसी बन चुकी है वो इंटरलॉक वाली जो मैं कह रहा था। अब इसमें ब्रेक थ्रू निकालना थोड़ा मुश्किल है। रुक एट E गोज टू D2, देन रुक एट E गोज टू C8। रुक्स की बैटरी ब्लैक ने भी तैयार की। रुक E2, नाइट E7, रुक D2, नाइट सॉरी रुक C4। रुक आया C4 स्क्वायर पर, बिल्कुल सही है। क्वीन गई S3 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग G7, किंग G7। चलिए वेल, रुक F2, देन A5, रुक आया E2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर देखिए कोई भी खिलाड़ी होगा ब्लैक की तरफ से वो नाइट को लाएगा C6 स्क्वायर पर, लेकिन कब्लांका ने अपने नाइट को लिया F5 स्क्वायर पर और कहा कि एक्सचेंज करो। नाइट टेक्स F5 चेक। अब देखिए ब्लैक क्यों यहाँ E टेक्स F5 करने लगा और अपने पॉन की कुर्बानी देने लगा। वीक पॉन हो जाएगा। G टेक्स F5 हुआ। अब आप कहेंगे यार वीक पॉन तो एच कॉर्नर का पॉन है, पहली बात। और अगर यहाँ व्हाइट क्वीन टेक्स H5 करता है तो ब्लैक के पास दो ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो पहले रुक को ले और उसके बाद अपने रुक को, दूसरे रुक को H8 स्क्वायर पर लेकर जाए, जो दिल करे वो कर लो। कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन हो चुकी होगी वहाँ से। खैर यहाँ खेला गया क्वीन F3 पहले, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। पॉन पर भी प्रेशर बना रहेगा, अपने पॉन पर भी डिफेंस हो गया। किंग G6, प्रॉब्लम सॉल्व। रुक एट E गोज टू D2, देन रुक E4। और यहाँ ये जो रुक आके बैठा है ना E4 स्क्वायर पर, ये डेडली है। रुक D4, कोशिश है कि अटका कर रखा जाए। रुक आया C4 स्क्वायर पर, क्वीन F2, देन क्वीन गई B5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स यहाँ अगर रुक एक्सचेंज हो जाए आउटर साइड पे, रुक टेक C4, अंदर की साइड पे नहीं, तो पॉन से डबल हो जाएंगे और एक पासर निकल आएगा। क्वीन टेक C4 जैसा मूव खेला जाएगा। गेम यहाँ बिल्कुल इक्वल चलती है अगर इस तरह से गेम आगे बढ़ती है तो। लेकिन यहाँ किंग लिया गया G3 स्क्वायर पर। आउट ऑफ आइडियाज होगी ना गेम, मतलब मूव सब बने नहीं। अब कौन इसमें ब्रेक थ्रू निकालेगा, देखने वाली बात ये है। रुक टेक्स D4, यहां ब्लैक ने पॉन एक्सचेंज किए। C टेक्स D4 करना पड़ा और इलाज है कि नहीं, कहीं ना कहीं आप इस पॉन को थोड़ा वीक तो कर ही देते हैं। क्वीन C4, देन किंग G2, B5, किंग गया B1 स्क्वायर पर, B4, 8x B4, 8x B4, देन किंग आया वापस G2 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन C7
और ब्लैक सफल हुआ है अपने क्वीन को कम से कम वाइट की टेरिटरी में लाने में। किंग गया G3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स ये मैं कहूंगा वाइट की सबसे बड़ी इस गेम में गलती रही। शायद H1 को पुश करने की गुंजाइश थी, आपको क्वीन को और अंदर नहीं आने देना है, गलती मत करो बिल्कुल भी। खैर यहाँ किंग को G3 स्क्वायर पर लिया गया तो क्वीन को मौका मिला H1 स्क्वायर पर आने का, और अगले मूव में रुक बिल्कुल E1 स्क्वायर पर आएगा। रुक D3, शायद ये मूव भी भाप लेना चाहिए था निज़ोविच को। रुक E1 हुआ और अगले मूव में आप यहाँ चेक, क्या परेशान करने वाली गेम बन चुकी है। किंग H3 भी अगर आप करते हो तो अब थोड़ा दूर जा चुकी है गेम। रुक F1 होगा, क्वीन हटेगी, G2 जहां भी ले जाओ, क्वीन टेक्स G2, किंग टेक्स G2 और F4 पॉन यहाँ पर गया। अब आ जाओ यहाँ से, रुक यहाँ F3 स्क्वायर पर पहले निम्जोविच ने लिया। ठीक है भैया, रुक को नहीं अफोर्ड कर सकते आप, जैसा देख चेक दोगे उसके बाद देखेंगे। चलिए रुक D1 कर लिया, अब बनाया प्रेशर, यहाँ प्रेशर बना है, फोन को लेने की थ्रेट नहीं है। खैर किंग H4 मुझे ठीक नहीं लग रही मूव। खैर B3 खेला गया। B3 होने के बाद वाइट, अब देखिए क्या मूव है वाइट के पास। नहीं कर सकते भाई, आप चेकमेट पहुंचा दोगे, स्टिल चेकमेट की जगह H1 आगे पुश नहीं हो सकता। अब H1 की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। खैर यहाँ रुक C1 जस्ट एक वेटिंग मूव, कब ब्लांका को खेलना था। रुक E3 फाइनली वाइट को करना पड़ा, और लास्ट मूव था यहाँ पर कब्लांका का रुक F1, जिसके बाद फाइनली निम्जोविच को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स पूरी तरह से इक्वल गेम, इंटरलॉक पोजीशन, टेरिटरी में एंटर कौन करे करके गया, ब्लैक कब्लांका, जिसकी वजह से यहाँ गेम कॉस्ट हुई। देखिए क्वीन पर अटैक है, अब क्या किया जा सकता है। पहले तो देखिए क्वीन को आप कम से कम यहाँ G2 स्क्वायर पर ला नहीं सकते, अदरवाइज यहाँ अगले मूव में आप अपनी क्वीन पिन करवा कर बैठेंगे। दूसरा क्वीन को हटा लेते हैं, अगर क्वीन हटती है तो क्वीन G1 चेक होगा। अब इस चेक से बचने के लिए अगर आपने किंग मूव किया तो रुक F2 होगा। अब आप क्वीन बचो या दिल है आपका चेकमेट बचो। दो मूव पहले अगर आपने गलती से क्वीन मूव कर दी तो उसके बाद आपको रुक गंवाना पड़ जाएगा, कुछ गेम में बचा ही नहीं है। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।